जम्मू कश्मीर में रोजगार एक बहुत बड़ा मसला है। जी हाँ, और इस रोजगार के मसले पर या ये कह लें कि पढ़े लिखे जो नौजवान हैं वो काफ़ी तादाद में बेरोज़गार हैं और इस पर कई बार हमने रिपोर्ट की है। कई बार हमने ऐसे बेरोज़गार नौजवानों की या पढ़े लिखे नौजवानों की का जो मुद्दा है वो सरकार और इंतज़ामिया के सामने हम लगातार उठाते रहे। एक बार फिर से इसी मुद्दे को लेकर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं, क्योंकि शख्सियत की तरक्की की अगर बात की जाए यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट सिर्फ तालीम या नौकरी का हुसूल नहीं है, बल्कि एक मुकम्मल इंसान बनने का अमल भी है, जिसमें नौजवानों की खुद एतमादी, सोच और ज़हानत शामिल होती है। और ये अमल कश्मीर के नौजवानों के लिए ख़ास तौर पर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये इन्हें ज़ाती, माशरती और पेशा वाराना सतह पर मजबूत बनाता है। एक तरफ कश्मीर में रोजगार की कमी है, अक्सर पढ़े लिखे नौजवान मुस्तकिल रोजगार की तलाश में रहते हैं, लेकिन कश्मीर में जहां नौकरियों के मौके बेहद कम हैं और उम्मीदवारों की तादाद काफी ज्यादा है, ऐसे में मुकाबला यहां पर बढ़ जाता है। कश्मीर का नौजवान तबका आज एक शदीद बेरोजगारी के बहरान से गुजर रहा है। अंदाजों के मुताबिक वादी में तकरीबन 32% नौजवान बेरोजगार हैं। जी हां, 32% नौजवान जो पढ़े लिखे हैं वो बेरोजगार हैं, जो न सिर्फ माशी बल्कि समाजी और नफ्सियाती सतह पर भी एक बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। यह तादाद महज एक आदादोशुमार नहीं है, बल्कि हजारों ख्वाबों, मेहनतों और सलाहियतों के जाय होने की कहानी भी है। बहुत से नौजवान जो पढ़ते हैं, लिखते हैं इस उम्मीद पर कि जब पढ़ लिख लेंगे तो अपने बूढ़े माँ बाप का सहारा बनेंगे, अपने भाई बहनों का सहारा बनेंगे, अपने खानदान का सहारा बनेंगे। लेकिन डिग्री तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन उन्हें 2 वक्त का खाना खाने के लिए नौकरी नहीं मिलती है, या ये कहें कि नौकरी मिलती भी है तो नौकरी मुस्तकिल नहीं होती है। और ऐसे में आप देखिए कि ऐसे नौजवानों के ख्वाब चकनाचूर हो जाते हैं, मेहनत एक तरह से ज़ाय हो जाती है और जो सलाहियतें होती हैं वो कहीं ना कहीं मुंदमिल हो जाती हैं। कश्मीर दरअसल हमेशा से एक तालीम दोस्त माशरा रहा है। यहां के नौजवान आला डिग्रियां हासिल करते हैं, मुकाबला जाती इम्तिहानात की तैयारी करते हैं और बेहतर मुस्तकबिल के ख्वाब देखते हैं। लेकिन अमली मैदान में दाखिल होते ही इन्हें एक तल्ख हकीकत का सामना करना पड़ता है। क्या हकीकत है ये? कि नौकरियां यहां महदूद हैं, मौके बहुत कम है और मुकाबला बहुत सख्त है। आज सूरत हाल यह है कि जम्मू कश्मीर और ख़ासतौर से कश्मीर में ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट नौजवान भी बेरोजगार हैं। सरकारी नौकरियों की भर्तियां सुस्त रवि का शिकार हैं, निजी शोबा कमज़ोर है और रोजगार पैदा करने की सलाहियत यहां पर महदूद है। यह सूरत हाल है जम्मू कश्मीर में। कश्मीर की दरअसल मईशत का बड़ा दारोमदार सयाहत यानी टूरिज्म की बात कर लें, ज़राअत यानी खेतीबाड़ी और दस्तकारी पर एक तरह से है, और सियासी अदम इस्तेहकाम, मौसमी रुकावटें और महदूद सरमायाकारी इन शोबों को मुसलसल मुतासिर करती रही है, जिससे नई नौकरियां जम्मू कश्मीर में पैदा नहीं हो पाती हैं। तालीमी निज़ाम और रोजगार की मंडी के दरमियान वाज़ेह फ़र्क मौजूद है। नौजवान डिग्री तो हासिल कर लेते हैं, मगर अमली महारतें यानी जो इनकी स्किल्स हैं वो नहीं होती हैं। जदीद टेक्नोलॉजी और मार्केट की ज़रूरतों से इन्हें वाकफियत बहुत कम होती है। सनती और निजी शोबे की कमज़ोरी भी यहाँ पर होती है। बड़े सनती यूनिट्स, IIT पार्क्स या निजी कंपनियां कश्मीर में बहुत कम है और इसकी वजह से नौजवानों के पास सरकारी नौकरी के अलावा महदूद रास्ते एक तरह से बचते हैं। सरकारी नौकरियां नौजवानों की अव्वलीन तरजीह है, मगर यहाँ पर सीटें, सरकारी जो सीटों की बात की जाए वो बहुत कम होती है। उम्मीदवार हज़ारों भर्ती के अमल में हज़ारों होते हैं और भर्ती के अमल में यहाँ पर ताख़ीर होती है। और ये सब मिलकर आप देखिए कि नौजवानों में मायूसी को एक तरह से जन्म देता है। तो बेरोज़गारी सिर्फ माशी मसला नहीं है जम्मू कश्मीर में, बल्कि इसके गहरे समाजी असरात भी हैं। जहनी दबाव, इज़्तिराब और एतमाद में कमी, शादी, खुद मुख्तारी और समाजी ज़िंदगी में तलखी भी इससे बढ़ती है। सलाहियतों का ज़िया और हिजरत का रुझान भी बढ़ता है और बसा औकात यानी बाज़ औकात मायूसी और मनफी सोच भी एक तरह से परवान चढ़ती है। और यह सूरत हाल एक ऐसे तबके को मुतासिर कर रही है जो किसी भी माशरे की रीढ़ की हड्डी समझा जाता है। जी हाँ,
जो नौजवान जिस पर पूरा माशरा एक तरह से टिका होता है, उसी नौजवान के कांधे पर उस पूरे माशरे की तरक्की की जिम्मेदारी होती है। और ऐसा ही तबका यहां पर यानी जम्मू कश्मीर में एक तरह से मुतासिर हो रहा है। जो सबसे ज्यादा मुतासिर है, जो किसी भी माशरे की रीढ़ की हड्डी समझा जाता है, वही तबका सबसे ज्यादा कश्मीर में मुतासिर है। तो कश्मीर के नौजवान बासलाहियत, मेहनती और पुरअज़्म हैं, मगर बेरोजगारी का बहरान इनकी तवानाई और उम्मीदों को कमजोर कर रहा है। 32% बेरोजगारी एक खतरे की घंटी है। अगर इस पर संजीदा तवज्जो न दी गई, सरकारों ने इस पर नहीं सोचा, इंतजामिया ने इस पर कदम नहीं उठाया, तो इसके असरात आने वाली नस्लों तक भी महसूस किए जाएंगे। और अब यह वक्त आ गया, क्योंकि अब जिस तरह से मरकजी सरकार बार बार कहती है कि जम्मू कश्मीर बदल गया है, बदला हुआ जम्मू कश्मीर है, चीजें बदल रही हैं, जम्मू कश्मीर अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। दहशतगर्दी जो एक नासूर था, बहुत बड़ा मसला था, उस पर अब बहुत हद तक काबू पा लिया गया है। और अब जम्मू कश्मीर में हालात पहले से बदले हुए हैं। तो अब वक्त आ गया है कि पॉलिसी साज, तालीमी इदारे, निजी शोबा और खुद नौजवान मिलकर ऐसे हल तलाश करें जो कश्मीर के नौजवानों को बाइख्तियार बनाए, खुद मुख्तार बनाए और बाउम्मीद मुस्तकबिल की तरफ इन नौजवानों को एक तरह से लेकर जाएं। लेकिन इसके लिए सरकार को पहल करनी होगी, सरकार की नीयत साफ होनी चाहिए, ताकि जम्मू कश्मीर के नौजवान जो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं, जो डिग्रियां तो हासिल कर लेते हैं लेकिन उनकी जिंदगी गुजर जाती है, उन्हें मुस्तकिल रोजगार या नौकरी नहीं मिलती है। तो ऐसे में क्या आने वाले दिनों में सरकारें इस पर सोचेंगी, इंतजामिया इस पर सोचेगा और आने वाले दिनों में रोजगार को लेकर जम्मू कश्मीर में हालात साजगार होंगे, यह देखना अहम होगा। जम्मू कश्मीर के कानून साज असेंबली का बजट सेशन 2 फरवरी 2026 से शुरू होने जा रहा है, जिसमें हुकूमत आइंदा माली साल का बजट पेश करेगी और मुख्तलिफ तरक्याती अवामी मसाइल पर बहस भी एक तरह से इस सेशन में हो सकती है। यानी आने वाला जो सेशन होगा जम्मू कश्मीर असेंबली का, वो फरवरी से शुरू होगा और बजट सेशन ये दरअसल होगा जिसमें यूटी का जो पूरे साल का जो बजट है वो एक तरह से पेश किया जाएगा। यानी मुख्तलिफ तरक्याती अवामिल और मसाइल पर इसमें बहस होगी। लेकिन इस बजट को लेकर जहां पर आवाम की निगाहें इस पर टिकी होंगी, खासतौर से जो कारोबारी पेशा अफराद हैं, ताजर जो तबका है, उसकी निगाहें इस पर टिकी होंगी। लेकिन सियासी तौर पर अगर जम्मू कश्मीर में इस सेशन को देखा जाए, इस बजट सेशन को देखा जाए, तो यह बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि सियासी तौर पर सबकी निगाहें एक खास सवाल पर टिकी होंगी कि क्या इस बार जो असेंबली का सेशन होने जा रहा है, इसमें डोडा से वाहिद आम आदमी पार्टी के एमएलए मेहराज मलिक को शामिल होने की इजाजत मिलेगी। यह सवाल बहुत अहम हो जाता है कि क्या पिछली बार जिस तरह से अदालत का दरवाजा भी खटखटाया, पूरी कोशिश कर ली गई, लेकिन मेहराज मलिक असेंबली सेशन में शामिल नहीं हो पाए थे। अब एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में असेंबली का सेशन शुरू होने वाला है, बजट सेशन होगा, 2 फरवरी से इसकी शुरुआत होगी। एलजी मनोज सिन्हा ने बाकायदा इसकी इजाजत दे दी है। लेकिन फिर सबसे बड़ा सवाल मेहराज मलिक को लेकर है कि क्या मेहराज मलिक बजट सेशन में शामिल हो पाएंगे, अपने हलके के अवाम के मसले और जो मुद्दे हैं वो उठा पाएंगे। यह सवाल बहुत अहम हो जाता है। और क्या वो अपने हलके के अवामी मुतालबात असेंबली में उठा पाएंगे? आज दरअसल इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। जब यह खबर निकल कर सामने आई कि 2 फरवरी से जम्मू कश्मीर असेंबली का बजट सेशन शुरू होने वाला है, तो लोगों के जहन में जो सबसे पहला सवाल था वो यही था कि मेहराज मलिक का क्या होगा। क्या मेहराज मलिक को इस बार बजट सेशन में शामिल होने की इजाजत मिलेगी?